तो भक्तों का संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए भक्तों के संग में? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए, है ना। और सौभाग्य की बात यह है कि अगर भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है और भगवान में आसक्ति लग जाती है तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है। तो प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के अलावा किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए। भगवान को खुश रखने के अलावा और कोई खुश रखने की इच्छा करनी चाहिए नहीं। ये भक्तों का कर्तव्य है। क्या है? जो भी भक्त है भगवान श्री कृष्ण के, उनका कर्तव्य बनता है कि हमेशा भगवान को खुश करे, कभी को दुखी ना करे। तो यहां पर शब्द ये महत्वपूर्ण है, शनै शनै। क्या है? शनै है, शनै है। उसका मतलब पहला शनै ध्यान से, दूसरा शनै क्रम से। जैसे कोई भी सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको? शुरुआत धीरे धीरे, एक के बाद एक चढ़ना, धीरे धीरे, सावधान। और स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि पैर स्लिप ना होने। कई बार हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो 2 सीढ़ी जंप लगाते हैं, उतरते समय भी 2-3 हम स्कूल में ऐसा करते थे। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि क्रम से भक्ति में आगे बढ़ो। कैसे? ऐसा नहीं कि हम भक्ति में अभी आ गए हैं तो भक्ति यहाँ तक ही है। स्टेप्स है, सीढ़ी है ना। तो वो सीढ़ी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो गीता के अंदर उसका प्रमाण है कि क्रम से आगे बढ़ो। ओके, मगर अभी कैसे बढ़े? मन को धीरे धीरे क्या करो? आत्मा में डाल दो। यानी आत्मा का जो स्वभाव है, इस प्रकार से भक्ति करनी है। क्या है आत्मा का स्वभाव? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद यानी स्व इच्छा से भक्ति करनी है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि से, शास्त्र के माध्यम से इंद्रियों को लगा रहे हैं सेवा में, है ना। स्वतः भक्ति नहीं है। तो अभी हमें क्रमे क्रमे का मतलब ऐसा है कि धीरे धीरे हमें अपने आप को स्वाभाविक भक्ति में लाना है। कैसे? हाँ, क्रमे क्रमे का मतलब ये हुआ कि हमारा लक्ष्य है, मान लो कि मेरा दूसरी मंजिल मेरा लक्ष्य है, तो मुझे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे मुझे कम से कम 20 सीढ़ी है। तो 20 सीढ़ी तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे। किसे कहते हैं? क्रमे क्रमे। पहली, 5वीं, 10वीं, वो क्रमे क्रमे नहीं है। क्रमे क्रमे का मतलब स्टेप बाय स्टेप भगवान को समझना है, अपने आप को समझना है और हर एक स्टेप समझकर आगे रखना है। इसे कहते हैं क्रमे क्रमे। समझ में आया? नहीं आया? अभी किसी को पता है हम कितने आगे बढ़े हैं? कौन सी सीढ़ी पे है? नहीं पता है ना। अभी हम जानेंगे उसके बारे में कि अभी हम कौन सी सीढ़ी पे खड़े हैं और कितने स्टेप्स है। अभी इसका प्रमाण मिल गया गीता में से हमें। भगवान कहते हैं क्रम क्रम है। अभी हम क्रम का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। आदो श्रद्धा। क्या? पहला स्टेप। आदो का मतलब शुरुआत, है ना, प्रारंभ। श्रद्धा, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? श्रद्धा। किसमें श्रद्धा? भगवान में, शास्त्रों में, भक्तों में, है ना।
ये सब में हमें श्रद्धा होनी चाहिए। दृढ़ विश्वास अथवा भौतिक कार्यों से अनासक्ति और आध्यात्मिक प्रगति में रुचि। तथा उसके बाद साधु संग, क्या बताया है? दूसरी सीढ़ी क्या है? साधु संग, शुद्ध भक्तों का संग करना, है ना? जो परंपरागत नियम पालन करते हैं, है ना, इस प्रकार शिक्षाओं से आगे चलते हैं, वो है शुद्ध भक्त। अथा फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना, आध्यात्मिक गुरु का संग तथा भक्तों द्वारा प्रोत्साहित होना ताकि दीक्षा हो सके। तीसरा शब्द क्या है? भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब श्रवण कीर्तन। भजन क्रिया का मतलब होता है भक्तों के संग में भक्ति करना। भक्तों के संग में क्या होता है? श्रवण कीर्तन होता है, हा? सुनो और बोलो, इसे कहते हैं श्रवण कीर्तन। अभी हम इसके बारे में और समझेंगे, मैं पहले स्टेप बता देता हूं। भजन क्रिया तथा फिर अनर्थ निवृत्ति। क्या आगे आएगा? सभी अनावश्यक आदतों का नाश। अनावश्यक का मतलब जो जरूरी नहीं है, वो जो आदतें हैं जो जरूरी नहीं है उसको निकालो। अभी वो स्थूल भी हो सकती है और सूक्ष्म भी हो सकती है ना? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे कहते हैं अनर्थ। स्यात् होना चाहिए, तथा तब निष्ठा। क्या है? निष्ठा, दृढ़ निष्ठा। पूरा संकल्प के साथ करना है, पोल मारना नहीं। पोल मारने का मतलब उसके बाद है रुचि। रुचि पता है? रुचि का मतलब इंटरेस्ट, रुचि। और तथा अथा आसक्ति। आसक्ति तथा भाव, भाव या स्नेह। ये भी एक स्टेप है। और तथा तत्पश्चात प्रेम, भगवत प्रेम। अभ्युच्छति उत्पन्न होता है। साधका नाम कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने वाले भक्तों का। अयम इस प्रेमणः भगवत प्रेम का प्रादुर्भावे उदय भवित होता है क्रमः क्रम पूर्वक। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं, तो उसके जो आगे के स्टेप्स है वो फॉलो करता होना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो बोगस प्रेम है, कृष्ण प्रेम नहीं है। कौन सा प्रेम है? बोगस प्रेम। ये समझ सकते, ये साइंटिफिक है। कृष्ण ने गीता में बताया क्रम क्रम है, तो डायरेक्ट तो नहीं, क्रम क्रम है ना। और कोई व्यक्ति कहता है मैं प्रेम करता हूँ, रोता भी हूँ कई बार, मगर क्या है वो? छल है। अभी ये सब क्यों जरूरी है? क्रम, क्योंकि भगवान के भक्तों के बिना तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं, पहले उनका संग होना चाहिए। तो आदो श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? पहला स्टेप श्रद्धा। तो बिना श्रद्धा के हम कोई भी कार्य आगे कर पाएंगे नहीं। अभी ये है कि श्रद्धा तो मेरी है, मैं मंदिर में आया, मेरी श्रद्धा है,
कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है, मगर नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने आप मंदिर आ सकता नहीं है। या मान लो कीर्तन का आवाज जा रहा है बाहर, या किसी भक्त ने प्रसाद दिया, या किसी भक्त को प्रचार करते हुए देखा, है ना, और उसने देखा कि ये लोग बहुत ही चिंता रहित है, आनंदमयी है, बहुत खुश है, मेरा समाधान शायद हो सकता है वहां पर, इस वजह से वो ढूंढता ढूंढता आता है। ओके? और फिर जब आता है तो भक्तों का संग करता है, या भक्त उसको पकड़ते हैं, और फिर आदो शुरुआत में जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा का विकास होता है। श्रद्धा से उसने भक्तों का संग किया, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग किया। ओके? और साधु संग करने से रेगुलर वो प्रोग्राम में आ रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, कृष्ण प्रसाद ले रहा है, सेवा कर रहा है, सब कर रहा है ना। तो उससे फिर आगे क्या होता है? भजन क्रिया, रेगुलर स्टेप्स, है ना, भजन क्रिया होती है। यानी कार्यक्रम में आना, श्रवण कीर्तन करना, नियम पालन करना, भगवान का नाम जप करना, ये सब भजन क्रिया में आता है। भजन और क्रिया, क्रिया का मतलब फिजिकल हो गई, मेंटली भी हो गई और फिजिकल भी हो गई। मुझे करना है, मैं इंद्रियों को लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है, हम शुरू करते हैं, है ना, इसे कहते हैं भजन क्रिया। भक्तों के संग में ये जितने भी स्टेप्स है, शुरुआत से प्रेम तक आपको कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। जैसे मानिए मुझे दूसरी मंजिल पे जाना है, ठीक है, तो मैं सीढ़ी पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 20वीं सीढ़ी पे खड़ा हूं। तो 20वीं सीढ़ी पे किस आधार पे खड़ा हूं? पहली है तब ना, ऐसे तो हवा में कैसे लटकेंगे। तो पहली सीढ़ी से मैं 20वीं पे हूं, तो 20वीं पे पहुंचने के लिए श्रेय किसको जाता है? पहली वाले को, वो आधार है। इसी प्रकार हम लोग भक्ति में स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, मगर पीछे का कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। इसे कहते हैं क्रमे क्रम, ध्यान शनै शनै, ध्यान से और क्रम वाइज। ध्यान का मतलब ध्यान रखना, वो सीढ़ी वहां से चढ़ के आए तो ऊपर से नहीं आए हो, नीचे से चढ़ के आए हो, ये ध्यान है। और क्रमे क्रमे का मतलब एक एक करके। तो कई बार क्या होता है, लोगों का पतन हो जाता है। रीजन क्या है? क्या रीजन? आपने उदाहरण, एक स्टोरी सुनी होगी, पुनर्मुषिका भव। पुनर्मुषिका भव का मतलब कि एक चूहा था जिसके पीछे बिल्ली भागी थी। तो चूहे ने देखा कोई साधु बैठा हुआ है, मेरी मदद करेगा, तो उसके पास गया और साधु साधु मेरे पीछे बिल्ली भागी है, मुझे मदद कीजिए। साधु ने कृपा किया, चलो रो रही है। शुरुआत में हम सब आते रोते रोते आते हैं ना, प्रभु बहुत दुखी है, समस्या है कुछ, हम बोले हाँ गीता से आप आइए, श्रवण कीर्तन कीजिए, कोई साधना कीजिए, थोड़ा मन शांत होता है, थोड़ा वातावरण अच्छा होता है, आपने बचा लिया। तो फिर इसी प्रकार चूहा आया, उस साधु ने उसको बिल्ली बना दिया, शक्तिशाली बनाया। जैसे भक्तों के संग में हम थोड़े शक्तिशाली बनते हैं, भगवान की सेवा करना सीखते हैं, सब सीखते हैं, हम सीखते हैं,
हम सब प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं और सब हम धीरे धीरे सिस्टम सीखते हैं, तो थोड़े शक्तिशाली होते हैं। और फिर बिल्ली बन गया तो उसके पीछे कुत्ता भागा, तो वापिस आया साधु साधु, कुत्ता भाग रहा है पीछे, ओके कोई बात नहीं, और शक्तिशाली बनाता हूँ तुम्हें। भक्ति में और आगे बढ़ाने के लिए हमें और ज्ञान देते हैं। ऐसे उसको साधु ने कुत्ता बना दिया, कुत्ता बना दिया तो फिर गया, शेर भागा, वापिस आया वो, साधु 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 इतनी तो कृपा की है और कीजिए। तो फिर बोला पीछे शेर भाग रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो शेर बन जाओ, उसको शेर बना दिया। ये बहुत जिम्मेदारी दे दी उसको सेवा में। क्या दे दिया? जंगल का राजा होता है ना शेर, है ना, तो ऐसे लीडर बना दिया उसको, सब उसको फॉलो करते हैं। ओके, किसी ने बनाया, सेवा में रखा है। फिर शेर बन गया तो फिर क्या कर रहा है? साधु को ही खाने का प्रयास कर रहा है, जिसने शेर बनाया उसको ही अब खा जाऊंगा। उसका मतलब क्या हुआ? वो भूल गया कि मैं पहले चूहा था, मैं पहले पहली सीढ़ी पे था, अभी 20वीं पे हूं। हम भूल गए, और उस भूल जाने के कारण हम क्या करते हैं? जिसे शक्तिशाली बनाया है उसके ऊपर ही। श्रील प्रभुपाद जी के साथ हुआ था। एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका पतन हो गया प्रभुपाद के काल में। जब प्रभुपाद जी थे वो प्रभुपाद के विरोधी हो गए। इसके ऊपर मैं सब भक्तों से डिस्कशन करने वाला हूँ। पर्सनल हम क्लास करेंगे इस विषय में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना। और ये अगर हम मिस कर दिया तो हम भक्ति मिस कर देंगे, भगवान को मिस कर देंगे। और ये गीता के श्लोक में क्या बताया है? भगवान को प्रेम, यानी भगवान को आनंद देने के अलावा और कुछ सोचना चाहिए नहीं। तो उस शिष्य ने प्रभुपाद जी के ऊपर अगेंस्ट में विरोधी हो गया, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? संभव नहीं है ना? तो विरोध में क्या किया था उसने? सामान्य चीज बताता हूं मैं आपको कि विरोध का मतलब उन्होंने ये ऐसा किया था कि फिलोसॉफिकल विरोध था तत्व ज्ञान में, कि प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं वो काफी चीज व्यवहारिक नहीं है। मायावाद जिसे कहते हैं ना, मायावाद, इस प्रकार का हो गया था। और बहुत ही गलत संगति में भी वो धीरे धीरे लग गए। बहुत ही फेमस थे प्रभुपाद जी के प्रथम शिष्यों में। सोचो आप, वो और हमें बहुत अंतर है। प्रभुपाद जी का संग करते करते भी दिमाग घूम गया। माया कितनी खतरनाक है, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, वेरी केयरफुल, है ना। तो फिर ऐसे पतन हो गया और प्रभुपाद जी ने फिर उनको बाइकआउट, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद अपना अलग मूवमेंट चलाया। अब उससे क्या प्रॉब्लम्स आएगी उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम लोग स्टेप्स बोल रहे हैं, हम लोग भक्तों का संग छोड़ रहे हैं, जिस वजह से हम आगे बढ़े हैं, तो हम कितनी मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसे कई बार भक्त होते हैं, कई बार अपने अपने आइडिया प्लानिंग के कारण
भक्तों का संग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नहीं कर पाते। तो इस प्रकार माया खींच लेती है, उसको पता नहीं चलता। भक्तों के संग में तो कुत्ते की तरह पड़े रहना चाहिए। कैसा? वो मालिक अपने कुत्ते को मारेगा ना, तब भी ऐसे ऐसे रहेगा, दूर हिलाएगा, भागेगा नहीं, वहीं रहेगा, मार खाएगा। इसी प्रकार भक्तों के संग में इसी प्रकार होना चाहिए। डांटा, रोका, टोका आपको, और आप ये समझ के चले गए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए ये स्टेप्स को। हम आगे बढ़ते, एक्चुअली क्या है कि हमारी आदत है, हम बस सब भगवान को छोड़ के आए हैं। क्यों छोड़ के आए हैं? क्योंकि हमें उनकी अध्यक्षता में नहीं रहना है, हमें अध्यक्ष बनना है। क्या है? उनकी अध्यक्षता में नहीं रहना है, हम इनकी इसलिए छोड़ के आए कि हमें अध्यक्ष बनना है। आप क्यों अकेले, आपकी सेवा हो, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये चीज थोड़ी जब सुपीरियर पोजीशन आ जाती है ना, जब बड़ी बड़ी पोजीशन, तब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि आपको ऐश्वर्य में ये सेवाएं मिलती है, आपका सम्मान, आपको बड़े बड़े लोटस, किसके? कमल के हार हो गए, आपको कोई चीज करनी नहीं, आपका सर्वेंट है, 2-3 सर्वेंट है आपके, आपको बैठना है, कपड़े भी धो देंगे, कुकिंग के लिए इतना सारा ढेर सारी आइटम बन के आएगी आपकी, क्योंकि आप गुरु हो। कौन हो? आप अभी सन्यासी हो, गुरु हो। नए नए घर में रहना मिलेगा आपको, नई नई गाड़ी में घूमना मिलेगा, सब लोग पैर छुएंगे, हाँ? लोग खर्चा करके बुलाएंगे आपको प्लेन की टिकट लेकर, और डोनेशन भी देंगे। पूरे दुनिया में घूमना है, अमेरिका, यूरोप। क्या है ये? सुपीरियर पोजीशन, जहां पर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। फिर आप क्या बन गए? स्टेप भूल गए तो ईश्वर अहम भोगी। एक्चुअली ईश्वर भावना आ जाती है। क्या भावना आ जाती है? मैं भगवान हूं, ऐसी भावना आ जाती है। कैसे आएगी? आपने स्टेप भूल गए, और इस वजह से आप धीरे धीरे करते हुए कहां जाते हैं? पतन की ओर। हमें पता चलेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो समर्पित भावना है परंपरा को, वो चली जाएगी। आप प्रभुपाद जी को रेफरेंस देना भूल जाओगे, छोड़ ही दोगे। बोलने क्या है? रेफरेंस नहीं देंगे प्रभुपाद जी के, अपने बनाएंगे, फलाना ठीक का नीचे लिख देंगे। और फिर लोग क्या करेंगे? क्या थॉट है किसके? फलाना 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 फलाने को यहां बिठाया किसने? इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। पहले तो हिप्पी थे, अब हैप्पी हो गए, अब वापिस हिप्पी की ओर जा रहे हैं, वापिस हिप्पी। वैष्णव के अपराध का मतलब वापिस दुखी होना। तो इस प्रकार लोगों का क्या होता है? धीरे धीरे फॉल डाउन, पतन होता है, पता नहीं चलता है। उदाहरण कौन है? वो जड़ भरत महाराज सबसे बेस्ट उदाहरण है। उनको पता ही चला मैं गिर रहा हूं, निकल चला हूं, बहुत सूक्ष्म है। तो और दूसरी बात क्या होती है? ये हो गए स्टेप्स। अगर हमने स्टेप्स छोड़ दिए, भक्तों के माध्यम से हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाके भी भक्तों का संगी होना चाहिए। अभी ऐसे भक्ति स्वामी ठाकुर कहते हैं, प्रभुपाद जी गुरु महाराज, ये शिष्य मेरे शिष्य नहीं, मेरे गुरु है। क्या स्टेटमेंट होगा? जितने भी शिष्य मठ में है वो मेरे गुरु है। उसका मतलब
इनकी वजह से मैं माया से बच रहा हूं। कौन बोल रहा है ये? भक्ति सिद्धांत ठाकुर। वो अकेले भी रहेंगे तो कुछ नहीं होगा उनको, वैसी पर्सनैलिटी भी। मगर क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन पे भी वो ये नहीं सोच रहे कि मैं हूं। विनम्रता है कि भाई आप सबकी वजह से यहां पे हूं। तो प्रभुपाद जी भी कई बार मेरी माया कुछ नहीं कर सकती, मुझे माया कुछ नहीं कर सकती। तो प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते थे माया से डरना चाहिए, लाइट नहीं लेना चाहिए। और प्रवचन में प्रभुपाद जी बोलते थे माया मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं माया में नहीं फंस सकता। फिर कई बार प्रभुपाद जी को लोग ऐसे प्रार्थना करते हुए देखते थे भगवान को। पूछते थे आप इतनी देर तक क्या कर रहे थे? प्रभुपाद जी तो बोले मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे माया से बचाना। वो कौन बोल रहा था? प्रभुपाद, जो माया के राज्य में गए थे, न्यूयॉर्क, अमेरिका, और सब सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, स्वर्ग की अप्सराएं जैसी। इतनी सुंदर नहीं थी, मगर तो अभी यहाँ से तो काफी। मगर प्रभुपाद जी को कुछ हुआ नहीं। बल्कि प्रभुपाद जी अपनी बहन को भी रूम में अकेले नहीं आने देते थे। भाई कोई वक्त होगा साथ में तभी इनकी बहन रूम में आ सकती है। इतना स्ट्रिक्ट थे। हम लोग नहीं स्ट्रिक्ट है ना, हम सामान्य समझते हैं, हम डरते नहीं है। माया साधन है, मगर जो उन्नत भक्त होते हैं वो लाइट नहीं लेते, वो गंभीरता से लेते। क्यों? वो स्टेप्स छोड़ नहीं रहे, हम छोड़ देते हैं। हम थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं, फिर जो हमारे जिससे हमने सीखा है वो हमारे सामने क्या बन जाते हैं? मूली बाजी क्या बन जाते हैं? हाँ। तो इस वजह से फिर आगे क्या होता है? पतन। ये है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आएगा। आज नहीं तो कल हमारा पतन हो जाएगा, आउट। हमारा भक्ति से गेट आउट हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान को हमेशा खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? इस प्रकार स्टेप से चलना है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बंदर है, बंदर छलांग लगाते हैं, हाँ, सीधे प्रेम पे। कहां पर? आदो सदा साधन संग भजन क्रिया अनर्थ वृद्धि कुछ नहीं, सीधा प्रेम। तुम वो स्टेप्स को मानते नहीं है, वो हम तो नहीं मानते सब स्टेप्स वगैरह। हमारा तो ठाकुर जी और मैं बस। भगवान भी डर जाते हैं ऐसे लोगों से, तो समझे? तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे हमने उदाहरण देखे हैं जो स्टेप्स वाइज नहीं गए हैं, उनका क्या हाल हुई है, उनका पतन हो गया है। और इतने भौतिकतावादी में घुस गए मगर कोई हैप्पीनेस नहीं, इतनी चिंताग्रस्त, रो भी नहीं सकते, ऐसी हालत हुई। और बेचारे भक्त क्या होते हैं? दयालु होते हैं। अगर किसी ने सही में गंभीरता से कुछ चीज ली होगी तो भगवान की इसमें कृपा होगी और वो भक्तों का संपर्क करेगा और भक्त बोलेंगे कोई बात नहीं, भूल जाओ, कम बैक, आ जाओ, वापस आ जाओ। वो बहुत दिन से दूर था। दूर था का मतलब सुखी नहीं था, दूर था का मतलब दुखी था, चिंता में था, पश्चाताप कर रहा था, क्या करूं, क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे करते 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 2, 4, 5 साल हो गए। अब वो सोचते सोचते उसकी सब साधना वादना सब खत्म।
ना भौतिकवादी अच्छा बना ना भक्त अच्छा बना, बीच में रह गया। तो कई बार भक्तों को रास्ते में कोई मिल जाता है और फिर भक्त बोलते प्रभु यहाँ हो जाओ। जब आता तो उसको एक वापिस क्या होता है अंदर से, तो उसको सोचते यार मैं क्या इनको इधर से भूले हुए हैं, तो माफ करने के लिए तैयार है। तो वापिस उसका पुनरागमन हो जाता है। इस प्रकार से लोग वापिस स्टेप्स में आ जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी को कितने शिष्य छोड़ के चले गए थे, मगर जाने के बाद एक भी व्यक्ति सुखी नहीं था, एक भी भक्त। वो भी सन्यासी जैसे लोग थे, सन्यासी। प्रभुपाद जी ने भगवान का मिशन आगे बढ़ाने के लिए उनको निरंतर प्रेम आनंद देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है ना। मगर सभी भक्त भगवान को पूर्ण रूप से आनंद नहीं दे पाएंगे, कुछ लोग अपने आनंद में भी पड़े हुए हैं। इस वजह से प्रभुपाद जी के जो मिशन में प्रभुपाद जी ने जिनको तैयार किया, वो लोग अपने आनंद के कारण प्रभुपाद जी को समझ पाए नहीं और उनको छोड़ के चले गए। कुछ लोग प्रभुपाद के समय पतन हुआ, कुछ लोग प्रभुपाद को जाने के बाद पतन हुआ। तो बहुत ही गंभीर स्टेप्स है, इसको हमें साधारण लेना चाहिए। ये एक्चुअली आप इसकी प्रिंट निकालो और दीवार पे लगा दो, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मगर ये जो पैकेज है ये एक भी मुझे मिस करना नहीं। जितने भी आगे बढ़ेंगे भक्तों का संग छोड़ेंगे नहीं। ये स्टेप्स है, इसको हमें छोड़ना चाहिए। अगर ये छोड़ दिया तो हम डेंजर जोन में चले जाएंगे। और क्या है आगे? भजन क्रिया। भक्तों के संग में हमें सीखना चाहिए भक्ति का अभ्यास। जैसे अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, जनरली लोग चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर नहीं करते इस वजह से फिर वो लोग आगे बड़ी गलतियां भी करते हैं सिस्टम के अंदर। सिर्फ हंसाने की और चुटकुले सुनाने की थोड़ी बातें होती है प्रवचनों के अंदर, ऐसे ऐसे करते आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा खत्म हो जाता है और फिर लोग खाते हैं प्रसाद थोड़े इसमें और फिर घर चले जाते हैं। मगर ये स्टेप्स का जो कॉन्शियसनेस है, अगर ये मिस हो गया तो हम लोग संडे डीओटी बने रहेंगे, मगर कभी भी 10 दिन साथ में रहने का मौका मिला चैंपियन बन जाएंगे बॉक्सिंग। ये होता है, सहन नहीं कर पाते एक दूसरे को। कई बार हम भी देखो यात्रा लेके जाते हैं, अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा हो जाता है। क्यों? संडे टू संडे हफ्ते में 1 दिन मिलना था, प्रभु जी प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे और बहुत ही हंस के बात करेंगे। मगर वही प्रभु जी 10 दिन तक एक साथ में रहेंगे तो निंदा चालू हो जाएगी, चालू हो जाती है। तो हम थक जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भक्तों का संग करना चाहिए नहीं तो लोग के दिमाग क्या होता है संडे, मगर भक्तों का संग क्या बताया गया है? रेगुलर। रेगुलर भक्तों का संग करेंगे तो आपको भी भक्त परख लेंगे और आप भी भक्तों को समझ सकते हो रेगुलर संग से। और जो प्रगति है वो इसी प्रकार होती है ना। संडे संडे प्रोग्राम में आने से अंधकार में रहेंगे। एक दूसरे का नेचर को समझकर और उनके साथ डील करना, समझे? एक भक्तों के समाज में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये सब, ये बता रहा हूँ। जो इस पे भी चर्चाएं होनी चाहिए। अगर हम चर्चा नहीं करते तो
भक्ति में आगे भगवान को निरंतर आनंद दे पाएंगे नहीं। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? उठते बैठते खाते पीते सोते भक्तों से मिल के सब जगह पर भगवान को आनंद मिलना चाहिए। अब क्या सोचना पड़ेगा अंदर? बीमार हो जाए तभी भगवान को आनंद जाना चाहिए। कैसे कैसे आनंद दे भगवान को? बीमारी में जो नियम है वो पालन करना चाहिए। माला करना, ज्यादा ही बीमार है, हाथ ही नहीं उठ रहा है, तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हम भगवान का संकीर्तन कर सकते हैं। और दूसरी बात, दुख होना चाहिए कि मैं प्रभु आपकी सेवा कर पा रहा नहीं, मैं भक्तों का संग कर पा रहा नहीं, मैं आपके बारे में श्रवण कर पा रहा नहीं, इसका मतलब दुख होना चाहिए, है ना? तो ये अवस्था में भी हम भगवान को आनंद दे रहे हैं। प्रसाद लेते समय भी यही चेतना होनी चाहिए कि भगवान को आनंद कैसे मिले। तो हम जो फिलोसॉफी गाते हैं, क्या है वो? शरीर विद्या का जड़ेंद्रिय का, ये क्या है? फिलोसॉफी। ये ध्यान से बोलने से हमें भगवान का स्मरण होगा, भगवान को आनंद दे सकते हैं। कृष्ण बड़ दयामय, कृष्ण की कृपा से प्रसाद मिला है ना, वहां भी भगवान को आनंद दे सकते हैं। आना चाहिए आनंद देने के लिए हर समय। तो ये स्टेप्स अगर हम लोग प्रामाणिकता से पालन करेंगे तो नेचुरल हमारा आकर्षण भगवान में बढ़ेगा, स्टेप्स के माध्यम से, है ना? फिर आगे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब हमारे जो दोष है उसको हटाना चाहिए। क्या? हमारे दोष हटाने चाहिए। लोग जनरली नहीं हटा पाते, क्यों? 5 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, टिकट कंफर्म। हमने पिछली बार क्या चर्चा की थी? बहु जन्म यदि श्रय करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाएंगे कृष्ण पदे प्रेम कर। भगवान ने दरवाजे बंद कर दिए मगर वो नीचे चिल्ला रहा है, टिकट कंफर्म है, नहीं जा पाओगे, संभव नहीं है। तो अनर्थ निवृत्ति भक्तों के संग में होनी चाहिए। अपने जो दोष है कोई दिखाए तो उसको एक्सेप्ट करके हमें आगे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लाभ के लिए हम और एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। किसी भी हालत में कृष्ण भक्ति में छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, सरकार बदल जाए, मगर हमारी भक्ति बदलेगी। सरकार बदल जाए तो भक्ति बिगड़ जाती है। अरे यार वो चला गया, अभी कैसे भक्ति होगी, मंदिर टूट जाएंगे। औरंगजेब भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, हमारे भक्त उस समय प्रचार कर रहे थे। तो भक्ति अहेतु ही अप्रतिहत है, वो बिगड़नी चाहिए नहीं। भक्तों का संग नहीं मिला तो भक्ति बिगड़नी चाहिए। सरकार तो चलो छोड़ो, तो एक अलग इश्यू है, वो समाज के लिए है, वो अलग प्लेटफॉर्म है। भक्तों का संग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो नहीं होना, छूटना चाहिए। वो छूट गया तो कोई संभावना नहीं है बचने की। फिर रुचि, इंटरेस्ट आने लगेगा भक्ति में। इंटरेस्ट का मतलब अभी आप वो टाइम टेबल साधना चार्ट से नहीं चल रहे हो, इस समय पे ये करना है, उस समय पे वो करना है, मुंह बिगाड़ के, वैसा नहीं। अभी रुचि का मतलब स्पॉन्टेनियस, आप अपने तरीके से समय आपको खींच रहा है।
क्या है? हाँ, आप समय पर अपना काम करोगे। सुबह जल्दी उठ जाओगे, मंगला आरती सब, माला करना, गुरु पूजा, दर्शन आरती, श्रवण, फिर अपने काम पे जाओ, वहाँ भी भगवान का श्रवण करो, समय पर सब कार्य करो, है ना। भगवान को भोग लगाना सब समय पर अपने आप रुचि से होगा, इंटरेस्टफुल होगा। कोई भी जब हम अच्छी चीज कैसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं ना, वैसे भक्ति भी इंटरेस्ट से होगी। कोई बोल रहा है प्रभु जी झाड़ू लगा दो, क्या बात है, सेवा भी नहीं, चलो, ये रुचि हुई, क्या हुई? हाँ, बर्तन साफ करना है, क्या बात है, चलो, सेवा मिलनी चाहिए, है ना। इसे कहते हैं रुचि। मुंह बगाड़ना या फिर अंदर बाहर से धन्यवाद प्रभु जी, हाँ क्या कर दिया, फंसा दिया, नहीं आया होता तो अच्छा था, सीधा निकल जाता, चलो 5 मिनट दर्शन करके जाओ, उसमें तो फिर ये फंस गया मैं। ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो फिर वो रुचि नहीं है ना। भगवान को हम चीट कर पाएंगे, भक्तों को कर सकते, भगवान को नहीं कर सकते। तो रुचिपूर्वक होनी चाहिए, हर एक आरती करो, माला करो, सब रुचिपूर्वक। ये आगे एक स्टेप बढ़ता है। हम ऐसे ही एक जगह पे नहीं रहेंगे, अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग आगे स्टेप्स पे आएंगे। और इतनी भक्ति इजी हो रही है, क्या हो रही है? ये स्टेप आगे बढ़ने से भक्ति सरल हो रही है। अभी कठिन है ना, अभी हम बहाने करते हैं, हम ये भक्त मुझे समझ जाए, इस पे हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, ऐसा है वैसा है, प्रभु जी ऐसा नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये लोग आ नहीं जाते तो मैं अच्छी सूर्य मंगलारती में आ जाता। किसी भी तरीके से हम भक्तों को क्या करते हैं, आप मुझे समझ जाइए, गलत तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फोर्सफुली। मेरी गलतियों को मत देखिए प्रभु जी, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो फिर क्या होता है, ये रुचि नहीं है, ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। अभी हम लोग इस स्टेप पे आए नहीं है, इसलिए हमारी इस प्रकार की बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होते हैं। मगर अगर हम लोग ये स्टेप पे आ गए तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। प्रभुपाद जी इतने बूढ़े हो गए थे, यानी उनको पालकी में लेके आते हैं, पता है? पालकी में लाते समय भी, उस अवस्था में भी वो रेडी होते थे आरती के लिए, मिस नहीं कर रहे थे। फिजिकल तो बहुत उनका गिर गया था, फिजिकल तो हम देखते हैं वीडियो में, जब प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवतम, उस समय भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, थके नहीं है। इसे कहते हैं रुचिमय सेवा, थकावट नहीं होगी आपको, आप कितना भी करेंगे ना, आपको थकावट नहीं होगी। हम लोग थक जाते हैं नहीं? हम दोपहर का उपवास भी करते हैं ना तो भी थक जाते हैं, मगर वो रुचि जब आती है तो हम कुछ ना कुछ करें। रूपा जी अमेरिका गए, अमेरिका से पूरे वर्ल्ड में, रुचि के कारण, उनको रुचि थी, वो तो बहुत आगे स्टेप पे थे, मगर ऑलरेडी रुचि का स्टेप भी उनके अंदर पावरफुल था। हमारे पीछे के अभी हम तो कौन से स्टेप पे है, अभी तो श्रद्धा भी पक्की नहीं है हमारी, साधु संत तो छोड़ दो, श्रद्धा भी पक्की नहीं है, उसको पहले पक्का करना है। श्रद्धा शब्द विश्वास कई सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कई सर्वकर्म कृत भई, कि कृष्ण भक्ति से ही, भक्तों के संग से ही मेरा उद्धार होगा, ये कंफर्म होना चाहिए। तब हम श्रद्धा के स्टेप पे बराबर जम के खड़े हैं, फिर हम आगे साधु संग करेंगे। हमें एक्चुअली सैटरडे को उत्साहित रहना चाहिए कि संडे को प्रोग्राम है, हमें और कुछ नया जानना मिलेगा, हमें और उत्साहित होना चाहिए, आना चाहिए, है ना? क्या करेंगे घर में बैठ के, क्या करेंगे? स्वतः भक्ति नहीं कर पाएंगे, हमें चार्जिंग होने के लिए आना पड़ेगा। ये फिर क्या है आगे, आसक्ति,
कभी नहीं जा सकती, आसक्ति कभी जा सकती नहीं है। तो वो आसक्ति कहाँ लगानी है? कृष्ण के भक्तों में, कृष्ण में, यहाँ आसक्ति लगानी है। तो धीरे धीरे हम लोग आएंगे तो हमें भक्तों से आसक्ति होगी, भगवान से आसक्ति होगी, सेवा से आसक्ति होगी, और वो आसक्ति के कारण हमारी भक्ति में स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? भक्ति में स्पीड बढ़ जाएगी, समझे? तो आसक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्या है आगे? भाव। कौन था भाव के स्तर पे? भरत महाराज। भाव भगवान के प्रति, इसीलिए तो उस भाव के कारण ही वो इतना कुछ छोड़कर वन में गए, मगर उन्होंने स्टेप छोड़ दिया। प्रभुपा जी लिखते हैं भक्तों का संग मिस था उसमें। क्या था? भक्तों का संग नहीं होने के कारण उनका पतन हुआ। तो उसमें बताते भाव या स्नेह। भाव का मतलब यशोदा माँ को क्या है? कृष्ण मेरा बच्चा है, ये भाव से सेवा कर रहे हैं। कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है ऐसा नहीं है ना, कृष्ण को बच्चे के रूप में मान रहे हैं। मेरा बच्चा है, रोएगा, उसको दूध पिलाऊंगी मैं, व्यवहार कर रहा है इस पर। भाव एक स्टेप है, आगे बढ़ेंगे। फिर साधना, साधका नाम अयम प्रेम। फिर इसी प्रकार क्रम क्रम जाने से हमारे जीवन में भगवत प्रेम आता है। क्या आता है? हरि हरि नयन बबे नीरा। जब हरि हरि बोलने से आंखों से क्या निकल रहा है? अश्रु निकल रहे हैं। तो वो अश्रु कौन से हैं? भौतिक इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए है? नहीं, वो जो अश्रु है वो भगवान से प्रगाढ़ आसक्ति के कारण है। अब वो उनके बिना नहीं रह सकते, ये अश्रु है। अब कोई कहते हैं मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, हाँ? तो वो जॉब भी करता है, घर पे बीवी बच्चे भी हैं, उनको खिलाने में बाहर भी ले जाता है, टीवी फिल्म दिखाने भी ले जाता है, और शादी विवाह में खाने भी जाता है। तो उधर भगवान से प्रेम कर रहा हूँ। ये सब लिस्ट होना चाहिए, तब पता चलेगा भगवान से प्रेम हुआ है। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम लोग जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनका कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें अंदर से ऐसा होता है कि मैं भी प्रेम करने लगा हूँ, मगर अभी प्रेम है नहीं। अभी तो हम श्रद्धा भी कच्ची है, साधु संग भी कच्चा है, भजन क्रिया भी कच्ची है, अनर्थ निवृत्ति तो हुई ही नहीं, तो प्रेम कहाँ से आया? तो प्रेम का भ्रम है। क्या है वो? प्रेम का भ्रम है। वो भ्रम टूट जाता है। कुछ हुआ? ये बहुत दर्द कर रहा है, ओ सर बहुत दर्द कर रहा है, ऐसे चालू जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए और इस श्लोक को कंठस्थ कीजिए। ये पूरा श्लोक कंठस्थ करके अपने सामने रखिए, मोबाइल में रखें या कोई दीवार पे लगा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कृष्ण प्राप्ति होती है, वरना होती नहीं है।